जय श्री कृष्णा मित्रों। जय लड्डू गोपाल जी की। मित्रों, मेरा नाम पंडित विनायक शर्मा है और आप सबका मैं स्वागत करता हूं आपके इस ज्योतिष चैनल कुंभ राशि के ज्योतिष चैनल में। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आज मैं आपके घरों के बारे में दूंगा जो बहुत जरूरी है कुंभ राशि वाले जातक को जानना। दोस्तों, ये कुंभ राशि वाले जातक के लिए 30 जून कहो या 1 2 3 जुलाई कहो, इस समय एक विचित्र प्रकार की स्थिति बनी हुई है जो यानी कि थोड़ा सा परेशान करती है हमको। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि ये सभी पर बहुत तेज तरीके से प्रभाव डालेगी, थोड़ा हल्का फुल्का भी कर सकती है, पर ध्यान रखना चाहिए स्वास्थ्य और विभिन्न प्रकार के विवादों से हमको थोड़ा सा हमारा यानी कि बच के निकलना है। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों कि कुंभ राशि के लिए बहुत बुरा समय है, कुंभ राशि के लिए बुरा नहीं बता रहा बहुत ज्यादा, पर दोस्तों अलग अलग कुंडलियां होती है और अलग अलग कुंडलियों के अनुसार अलग अलग फल है। अब मैं आपको एक उपाय बताऊंगा जो आपके लिए बड़ा काम का हो सकता है। तो दोस्तों ध्यान से सुनना मेरी बात, क्योंकि ये योग यानी कि एक प्रकार से पुराने जमाने में इसको एक प्रकार से युद्ध का योग कहते थे। युद्ध का योग है ये जो कुंभ राशि के बना है ना अभी। तो इसमें क्या है कि एक प्रकार से बेवजह का विवाद होता है, कभी कभी विवाद हो जाता है, स्वास्थ्य की समस्या हो जाती है, ठगी हो जाती है, धन की या विभिन्न प्रकार की अप्रत्याशित घटनाएं देखने को मिलती है। दोस्तों ये कभी कभी जीत दे देता है बहुत बड़ी, तो ये कभी कभी देता है किसी किसी को। तो कुंभ राशि वाले जातक कुछ ऐसे भी होंगे जिनके विवाद होकर जीत हो जाए। तो दोस्तों ये प्रभु कृपा रहेगी उनके ऊपर। ये क्या है कि आपको 3 4 जून के बाद आपको अगर विवाद में जीत मिल जाए तो बाद में मिल सकती है, ये ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए कुंडली जिम्मेदार है। अगर कुंडली में योग रहेगा तो हो सकता है कि ये विवाद में आपको जीत दे दे। ये थोड़ा क्रूशियल पीरियड है दोस्तों। इसलिए दोस्तों कुंभ राशि को इस समय ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस समय बड़ा विवाद हो सकता है किसी भी प्रकार का, और कोई धनानी या यानी कि कोई भी दिक्कत लेने के देने पड़ जाते हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार की स्थिति रहती है। हालांकि इस समय भगवान का ध्यान करो, प्रभु का ध्यान करो। इस समय कठिन होता है ये ध्यान करना, क्योंकि ये सांसारिक यानी कि योग है, सांसारिक ग्रह गोचर है इस समय प्रभावकारी, और ये हमको भटकाते हैं। दोस्तों मैं एक बात बता दूं कि कुंभ राशि के लिए भटकने का योग है एक प्रकार से 30 जून या 1 2 3। ये क्या है कि धन भी बहुत खर्च करा देता है कभी कभी, और धन खर्च कराकर बेवजह विवाद थोड़ा देता है। तो 1 2 3 जुलाई को ज्यादा प्रभावी है। 30 जून को तो इतना प्रभाव नहीं है इसका, पर 1 2 और 3 जुलाई को थोड़ा ज्यादा प्रभावी है। अब किसी किसी की कुंडली में ये पहले भी प्रकट हो सकता है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। इसके बीच में कोई ऐसा स्थिति है जहां पर कुंभ राशि वाले जातक लड़खड़ाएंगे या फंसेंगे। अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से अलग अलग फल है। हालांकि 1 2 और 3 जुलाई कुंभ राशि के लिए थोड़ा ध्यान रखने का दिन है। 1 2 जुलाई, हालांकि इस समय कुंभ राशि के लिए एक विचित्र प्रकार की जीत कभी कभी देखने को मिल जाती है। विवाद में जीत होती है वो। इसमें स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, इसमें विवाद का ध्यान रखना चाहिए। ये इसी प्रकार का योग कुंभ राशि के बना है, और ये सभी कुंडलियों में कार्य करेगा, सभी कुंडलियों पर प्रभाव डालेगा। मित्रों एक बात मैं आपको बता दूं कुंभ राशि वाले जातक के लिए, कि कोई षड्यंत्र हो। दोस्तों विभिन्न प्रकार के प्रलोभन आते हैं हमको। आज का वीडियो क्यों जरूरी है आपके लिए, क्यों देखना जरूरी है? इसलिए जरूरी है दोस्तों कि आप इसमें फंसो नहीं, इसमें प्रभु कृपा हो जाए आपके ऊपर। मैं ये कहूंगा दोस्तों कि ये जो योग है ना, इसमें प्रलोभन आता है। इसमें क्या है कि फंसाने की कोशिश होती है। तो आपको छानना चाहिए, देखना चाहिए, उसके बाद जाना चाहिए। एक प्रकार से एक इनविटेशन, एक मौका कभी कभी देखने को मिल जाता है। कभी कभी कोई षड्यंत्र होता है जो हमको फंसाने की कोशिश करता है। दोस्तों कुंभ राशि के लिए इस प्रकार का प्रभाव रहेगा इस समय। 1 2 जुलाई को ये थोड़ा देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कुंभ राशि वाले जातक को। 1 2 3 जुलाई को ये इस प्रकार की स्थिति है थोड़ी, और अलग अलग कुंडलियों में इसका फल रहेगा। मित्रों मैं आपको एक बात बता दूं कि शुक्र नाम का एक ग्रह है, और इसका प्रभाव चाहे अन्य देवग्रह नहीं मानते हैं। यानी कि अब आजकल कुंडलियों में शुक्र को कहाँ मिलाते हैं? कुंडली मिलान कर ली शुक्र को। शुक्र का स्थिति बहुत जरूरी है, पर ये क्या है कि एक प्रकार से जरूरी ग्रह है। तो अब ये शुक्र को यानी कि एक प्रकार से नेगेटिव ग्रह के रूप में ताकत मिलती है। फिर ये क्या, थोड़ा बलवान हो जाता है। तो ये इस प्रकार का ग्रह भी है थोड़ा गुस्से वाला।
तो ये इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न करता रहता है। मैं ये कह दूं कि शुक्र में क्रोध की भावना अन्य ग्रहों से ज्यादा होती है। ये तो राहु को पढ़ाने वाला है ना, तो इस प्रकार की स्थिति इसमें है शुरू से ही। दोस्तों, ग्रहों के स्वभाव के बारे में मैंने बताया आपको। अभी एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि कुंभ राशि के लिए जो ग्रह प्रभाव है वो यानी कि एक प्रकार से विवाद या एक मोड़ वाला है, जहां पर कुंभ राशि के लिए एक विचित्र प्रकार का घुमाव या खड्डा है। और उनको ये ध्यान रखना है कि कोई चोट चपट, कोई लेने के देने या कोई ठगी या षड्यंत्र या विभिन्न प्रकार के विवाद इस समय नहीं हो जाए। और इस समय थोड़ा सा ध्यान 1, 2, 3 जुलाई को रख कर निकल जाना है। तो इस प्रकार की स्थिति है। हाँ, इस समय यानी कि मौका ढूंढना है कि आप विवाद में जीत जाओ। आपके लिए इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है, क्योंकि पहले से तैयारी हो जाती है तो जीत भी जाता है व्यक्ति। तो इस प्रकार की स्थिति रहती है दोस्तों, ये ध्यान से देखना चाहिए। कुंडली के अनुसार इसको अंतिम रूप से देखना चाहिए। वैसे मैं ये साफ कहूंगा, क्योंकि कुंडली तो हमारा भाग्य है। हाँ, राशि के अनुसार इसका प्रभाव पड़ेगा, निश्चित तौर पर पड़ना चाहिए। तो अलग अलग कुंडलियों पर पड़ता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। एक बहुत बड़ी यानी कि स्वास्थ्य के मामले में या ठगी के मामले में, धन के मामले में, ये एक प्रकार से कर्ज के मामले में एक बहुत बड़ी चीज ये करवा रहा है। तो ये अलग अलग कुंडलियों पर प्रभाव डालेगा। कुंभ राशि के लिए इसका प्रभाव रहेगा सर्वाधिक। कुंभ राशि वाले जातक जिनके चंद्रमा कुंभ राशि में है, उनके ऊपर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार का ग्रह प्रभाव है दोस्तों। अलग अलग कुंडलियों के हिसाब से इसको देखें और जाने। अब देखिए दोस्तों, ये शुक्र नाम का ग्रह जो वर्तमान में अपना बल बढ़ा रहा है, और ये बल बढ़ाकर एक प्रकार से अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर रहा है। ये क्या वृषभ राशि में आ गया, और यानी कि कुंभ राशि से चतुर्थ है ये। तो इस प्रकार का रहता है यहाँ पर कि थोड़ा सा वाहन दुर्घटना का भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये इस प्रकार का योग बनाता ही रहता है हमेशा। ये क्या है, वाहन कष्ट देता है आपको, और इस प्रकार की स्थिति भी है। और फिर ये ध्यान रखो वाहन कष्ट का, अब चाहे किसी भी प्रकार की हो। तो इस प्रकार का ग्रह प्रभाव थोड़ा है इस समय। ये 1, 2 जुलाई की बात कर रहा हूं मैं, 1, 2, 3 जुलाई के बाद हट जाएगा ये। तो इस समय थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी तो ध्यान रखने की क्या जरूरत है। तो ये समय थोड़ा है, ये क्या है कि थोड़ा क्रूशियल समय होता है। इस समय ये शुक्र ग्रह ज्यादा मजबूत हो रखे हैं और अपना प्रभाव दिखाएंगे, क्योंकि अपनी राशि में आए हैं ना। तो दोस्तों, इस प्रकार का है ना इसका योग अलग ढंग का कुंडलियों में, और इनको देखना भी चाहिए कुंडली के हिसाब से। मैं तो यही कहूंगा दोस्तों कि कुंभ राशि वाले जातक सफल हो, उनके ऊपर भगवान की कृपा हो, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा हो, आप सभी के कार्य बने, आपको सफलता प्राप्त हो। यही मैं कहना चाहूंगा। आप सबका धन्यवाद मित्रों, आपके इस ज्योतिष चैनल कुंभ राशि के ज्योतिष चैनल में। हर हर महादेव।